हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं इन दिए हुए सेट के। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स आप सोच सकते हो वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्टिंग करनी है उनकी। अगर हम पहले सेट के लिए सबसेट्स लिखते हैं तो आपको ये पता है कि फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरी चीज ये कि जो सेट होता है वो खुद का ही सबसेट होता है, मतलब हर सेट अपना ही सबसेट होता है, अपने ही सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सबसेट की लिस्ट बनाएंगे तो एक तो हो जाएगा आपका फाई, और दूसरा जो सबसेट आपका बनेगा वो होगा आपका करली ब्रेसेस में आपका ए। तो ये दो सबसेट्स जो हैं वो पहले वाले केस में पॉसिबल होंगे। ठीक है, सेकेंड में आपको कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके जो पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, पहला तो आप फाई को नोट ही कर लो। ठीक है, फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरी चीज, वो सेट खुद का भी जो होता है, मतलब कोई भी सेट अपने खुद का भी एक सबसेट होता है। ठीक, और बाकी जो सबसेट्स पॉसिबल हैं वो एक ए पॉसिबल है और दूसरा बी पॉसिबल है। ठीक, तो ये चार सबसेट्स जो हैं वो इसके केस में पॉसिबल हैं सेकेंड वाले पार्ट में। ठीक है, तीसरे पार्ट में आपको मान लेते हैं कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर तीन एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है और वो सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो ये दोनों तो आपके हमेशा आपको दिखते ही रहेंगे। ठीक है, बाकी जो और पॉसिबल सेट्स हैं वो सबसेट्स हैं वो क्या है, एक तो सिर्फ 1, फिर आपका 2 हो गया और फिर आपका 3 हो गया। ठीक है, ये तीन सबसेट्स हो गए। फिर आप क्या करोगे, दो दो का पेयर बना लो, तो 1 और 2। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा 1 और 3। ठीक, और 1 2 3 आपने पहले ही से ही बना लिया है, तो ये इतने सबसेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। सॉरी, एक सबसेट इसमें मिस हो गया आपका 2, 3 का। ठीक है, दो दो के जितने भी पॉसिबल पेयर्स हो सकते थे 1 2 1 3 और 2 3। ठीक है, ये हो गए, और आपने सिंगल सारे एलिमेंट को लिख लिया है और आपने एक पूरा सेट ही लिख लिया और 5 लिख लिया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पॉसिबल सबसेट्स होंगे। चौथा जो आपको सेट दिया हुआ है वो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 5, तो 5 ही जो होगा वो इसका एक लौता सबसेट होगा। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ 5 जो होगा वही आपका सबसेट होगा, क्योंकि और कोई एलिमेंट तो है ही नहीं। 5 का मतलब होता है नल सेट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है कि पी ए का मतलब होता है पावर सेट, पी का मतलब होता है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट, और इस पूरे को हम रीड करते हैं पावर सेट ऑफ ए के फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसको पी ब्रैकेट में अगर ए लिखा हुआ है तो बेसिकली उसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में, मतलब आपको कोई सेट दिया हुआ है ए, उसका आप पावर सेट बनाओगे, तो आपसे पूछा है जो पावर सेट बनेगा उस पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये देखा था। सपोज हमारे पास कोई सेट है ए, उसमें अगर m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट आपको दिया हुआ है ए, उसमें अगर m एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम सेट ए का पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर m एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था जहां पे हमने थ्योरी इसकी पढ़ी थी। ठीक है, अब हमारे पास सेट जो दिया हुआ है ए, उसमें आपको जो एलिमेंट दिया हुआ है फाई, फाई का मतलब होता है नल सेट। नल सेट का मतलब होता है कि आपके सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है आपके सेट में। ठीक है, तो उस केस में जो m की वैल्यू हो जाती है आपकी, वो हो जाती है आपकी 0। ठीक है, तो जो पावर सेट होगा a का, उसमें जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो 2 की पावर में 0 यानी 1 आएगा, और ये जो 1 होगा ना, ये 5 ही जो होगा वो आपका पावर सेट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसीलिए
नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए में क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कभी भी पावर सेट में 0 एलिमेंट नहीं होगा, 1 एलिमेंट 101% रहना ही रहना है उसमें, क्योंकि 2 की पावर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, जैसे कि हमारे इस केस में था, क्योंकि हमारा जो सेट था ए वो नल सेट था। ठीक है, तो मैक्सिमम जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एम की, वो क्या होगी, आपकी 0 होगी। इसलिए जो मिनिमम जो एलिमेंट होगा वो 1 तो एटलीस्ट होगा ही होगा, 1 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको ये सारे के सारे जो सेट्स हैं वो दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली आपको दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले पार्ट के लिए लिखते हैं, तो पहले वाले पार्ट में आपको क्या करना है, देखो इसमें x की वैल्यू जो है वो -4 से लेकर के 6 के बीच में है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो -4 से लेकर के 6 के बीच में है। ठीक बात है। अब आप ये देख रहे हो कि -4 के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। तो इक्वल टू का साइन अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक, इस केस में आप देख रहे हो 6 वाले साइड में आपको एक इक्वल टू का साइन भी दिख रहा है, तो जब इक्वल टू का साइन दिखे तो आप क्या करोगे, क्लोज ब्रैकेट भी इसमें लगा दोगे। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है बेसिकली कि आपको 6 को क्या करना है, मतलब इस वाली वैल्यू को, जिस साइड में आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा उस साइड वाली वैल्यू को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। और ओपन ब्रैकेट का मतलब है जिस भी साइड में आपका ओपन ब्रैकेट है उस साइड की जो वैल्यू रहेगी पहली वाली, उसको आप जो है इंक्लूड नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस केस में यहाँ पे 6 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि 6 हमारा क्या है, क्लोज ब्रैकेट, 6 के साइड में हमारा क्लोज ब्रैकेट है, -4 के साइड में हमारा ओपन ब्रैकेट था, इसलिए हमने -4 की वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर -4 के साइड में ओपन ब्रैकेट और 6 के साथ साइड में क्लोज ब्रैकेट के साथ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप सेकेंड पार्ट को देखते हो तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है, x है, x की वैल्यू जो है, अगर हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं तो x की वैल्यू जो है वो -12 से लेकर के -10 के बीच में रहेगी। ठीक है, -10 तक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं भी आपको ये इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है। तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब दोनों ही साइड क्या रहेगा, आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, जहां भी इक्वल टू का साइन आपको दिख जाएगा वहां पे आप क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये। ठीक है, इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं अगर ऐसे लिखा हुआ है तो, और अगर आपका ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ओपन ब्रैकेट की बात ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो जब भी आपको इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको ओपन ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट में x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 7 के बीच में वेरी कर रही है। आप देख रहे हो कि 0 के साइड में आपको इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और 7 के साइड में कोई भी इक्वल टू का साइन आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ही इसका आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x की वैल्यू जो है वो 3 और 4 तक जा रही है। ठीक है, तो 3, अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में ही आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है। ठीक है, ये देखो आप, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि दोनों ही साइड आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका बस बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था सिक्स का। सिक्स क्वेश्चन में हमने जो किया है ना, जस्ट रिवर्स हमें सेवेंथ में हमें करना है। ठीक है, हमने क्या किया था, वहां पे सेट बिल्डर को हमने इंटरवल में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इंटरवल में बेसिकली कन्वर्ट करना है। इंटरवल में यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आप पहले पार्ट में देख रहे हो कि आपको क्या दिख रहा है, ओपन इंटरवल दिख रहा है। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जो x की वैल्यू होगी वो -3 से 0 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे चूंकि ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है नहीं, तो हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये पार्ट, ये इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे,
सबसे पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे कि x इज सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी वो तो रियल नंबर ही होगी, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को लिख देंगे 0 और -3, ठीक है। ये हो गया आपका। तो पहला वाला जो आएगा, पहले का आंसर आपका ये आ जाएगा। यही आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको ये पता है कि x जो है, x इज सच दैट x जो है वो एक रियल नंबर है और x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में लाई कर रही है, और यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको, इसमें फिर से अगर हम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x की वैल्यू है वो आपकी 6 से लेकर के 12 तक है। बट इस केस में एक चेंज आएगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपको क्या दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, और हमें ये पता है क्लोज ब्रैकेट हम तभी लगाते हैं जब इक्वल टू का साइन हमारे पास हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा साइन लगेगा वो लगेगा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक साइड आपको ओपन ब्रैकेट दिख रहा है और एक साइड आपको क्या दिख रहा है, क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और जो x की वैल्यू है वो 6 से लेकर के 12 तक जा रही है, लेकिन आपने ये देखा कि 12 के साइड में आपको क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ था, ठीक है। तो 12 के साइड में अगर क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ था तो आपको इक्वल टू का साइन भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 6 के साइड में ओपन ब्रैकेट है, इसलिए आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन आप नहीं लगा सकते, तो ये ऐसे हो जाएगा आपका। तो थर्ड पार्ट भी हमने। अब अगर हम फोर्थ के लिए देखते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि माइनस में 23 के साइड में आपको ये क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है और 5 के साइड में आपको ओपन ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, x इज सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद आपको लिखना है x, ठीक है, की वैल्यू लेस देन 5 जा रही है, यहाँ पे आप ब्रेसेस के साथ क्लोज करोगे, और ग्रेटर देन है माइनस में 23 से, ठीक है, माइनस में 23 से, लेकिन 23 के साइड में आपको क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 5 के साइड में आपको ओपन ब्रैकेट दिख रहा था ना, 5 के साइड में क्या था, आपका ओपन ब्रैकेट था। ये वाला जो ब्रैकेट होता है वो ओपन ब्रैकेट होता है, या फिर इस साइड ऐसे लगा हो, ये ओपन ब्रैकेट होता है। अगर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये इन दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो, तो ये क्या होते हैं, क्लोज ब्रैकेट होते हैं। और इसके केस में जिस भी साइड में ये रहेगा उधर क्या होगा, आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, -23 के साइड में आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स, गिवन सेट्स आ जाएं, तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। एक आप यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि यूनिवर्स के अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स आ जाएं। सपोज मान लेते हैं कि आपको कोई सेट दिया हुआ था A, जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा था 1 2, कोई सेट दिया हुआ था B जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा था 3 4, कोई सेट दिया हुआ था C जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा था 5 और 6, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट लिखना चाहते हो तो आपको एक ऐसा सेट लिखना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है आ जाएं। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएं उसके अंदर, तो फिर जो सेट आप लिखोगे वो इन तीनों A, B और C के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे अगर आपने एक सेट लिखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ये देख रहे हो कि 1 2 जो है वो A का एलिमेंट था, 3 4 जो है वो B का एलिमेंट था, 5 6 जो है वो C का एलिमेंट था, 7 किसी का एलिमेंट नहीं था, वो एक्स्ट्रा था, ठीक है। लेकिन
आपको जो दिए हुए सेट थे ए, बी और सी, उनके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट यू के अंदर आ गया है, इसलिए हम कहेंगे कि यू जो है वो क्या है, आपका एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ ए, बी और सी के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई सेट होता है डी जिसमें एलिमेंट होता है 9 और 10, ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट जो है ना वो सी तक के लिए है, मतलब ए, बी और सी के लिए। डी के लिए वो यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा जो हमने यू लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि डी का जो एलिमेंट है 9 और 10 वो इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, क्योंकि ए, बी और सी के सारे एलिमेंट यू के अंदर आ जा रहे हैं, लेकिन डी का जो एलिमेंट है वो यू के अंदर नहीं आ पा रहा है, इसलिए जो यूनिवर्सल सेट है हमारा वो डी के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है जो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हर सेट के लिए अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके लिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो अगर हम सेट ऑफ ट्रायंगल लिख दें, ठीक है, तो अगर हम सेट ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं तो अब ये एक ऐसा सेट है, ठीक है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, वो सारा का सारा ट्रायंगल तो सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर ही आएगा ना। तो सेट ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ये जो होगा वो एक यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए, और यही यूनिवर्सल सेट हो सकता है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, क्योंकि चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, वो सारा का सारा सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर ही आता है, तो ये जो होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, दोनों के लिए अलग अलग आपको यूनिवर्सल सेट लिखना था, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग जब आप यूनिवर्सल सेट लिखोगे तो वो सेम ही आंसर होगा आपका। सेट ऑफ ट्रायंगल ही सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए भी यूनिवर्सल सेट होगा, और सेट ऑफ ट्रायंगल ही सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, तो इसके इन दोनों ही केस में आपको जो एक ही आंसर मिलेगा वो सेट ऑफ ट्रायंगल का मिलेगा। देखिए ये सेम वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने एग्जांपल में यूनिवर्सल सेट के एग्जांपल में लिया था। ठीक है, आपको सेट दिया हुआ है कौन सा, आपको सेट दिया हुआ है ए, आपको सेट दिया हुआ है बी और आपको सेट दिया हुआ है सी। ये तीन सेट आपको दिए हुए हैं और उन तीन सेट के ये एलिमेंट्स आपको गिवन है। पहले सेट में है 1 2 1 3 और 5, और दूसरे सेट में है आपका 2 4 और 6, और सी में है आपका 0 2 4 6 8। तो आपको क्या कह रहा है कि आपको ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यूनिवर्सल सेट, इन चारों में कोई एक यूनिवर्सल सेट है ए, बी और सी के लिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैंने ये बताया था कि ऐसा सेट जिसमें ए, बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वही आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा ए, बी और सी के लिए। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो इसमें 0 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 से लेकर के बेसिकली 6 तक दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास सी में 8 भी आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपका 8 मिसिंग है। इसका मतलब क्या है, 8 अगर नहीं है इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट तो नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरा वाला ऑलरेडी कट हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ 5 है। अब अगर हम फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं पहले, तो फोर्थ वाले में क्या है कि 1 से लेकर के 8 तक तो है, लेकिन 0 क्या है, मिसिंग है। ठीक है, 0 मिसिंग है। यहाँ पे अगर आपका 0 भी होता तो आपका काम हो जाता, तो इसलिए ये भी आपका क्या यूनिवर्सल सेट नहीं है। थर्ड वाले में अगर आप आओगे तो थर्ड वाले में आप ये देख रहे हो कि 0 से लेकर के 10 तक की सारी वैल्यूज जो है इसने कवर की है, और इसमें आपका सेट ए का एलिमेंट भी आ गया, सेट बी का भी एलिमेंट आ गया और सेट सी का एलिमेंट भी आ गया। तो बेसिकली ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इस वाले सेट में मौजूद हैं, इसलिए ये आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो थर्ड जो है वो आपका क्या है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से
हमने क्वेश्चन नंबर 9 मतलब बेसिकली हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीटली कवर कर लिया है, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे की थ्योरी को कवर करेंगे और फिर ऐसे ही हम सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।